सुनहरी गोट में रुपहरी गोट में सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। हो सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सुनहरी गोट में रुपहरी 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 गोट में। ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। ओ मैया तेरी चुनरी की हाँ हो, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ। चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। मैया के प्यारे श्रीधर बेचारे करते वो निर्धन नित कन्या पूजन। माँ प्रसन्न हो उन पर आई कन्या बनकर, उनके घर आई ये हुक्म सुनाई, कल अपने घर पे रखो विशाल भंडारा। अपने घर पे रखो विशाल भंडारा। कराओ सबको भोजन बुलाओ गांव सारा। कराओ सबको भोजन बुलाओ गाँव सारा। ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में। श्रीधर जी विचारों में डूब गए, आखिर ये कन्या कौन थी। वो सोचने लगे, मैं निर्धन इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे कर सकता हूँ। सहसा उनके मन में विचार आया कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, कोई महान शक्ति थी, और जब उसने इस महान कार्य का हुक्म दिया है तो उसका प्रबंध भी वही करेगी। यह सोचकर निमंत्रण देने निकल पड़े। गांव-गांव संदेशा दिया। रास्ते में गोरखनाथ जी मिल गए। जब उन्हें निमंत्रण दिया तो वह मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण भैरवनाथ और 360 चेलों को तो देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करा सके, तो तेरी क्या औकात है। परंतु उस कन्या की परीक्षा लेने हम जरूर आएंगे। माँ का संदेशा घर घर में पहुंचा, करने को भोजन आ गए सब ब्राह्मण। भैरव भी आया, चेलों को लाया,
श्रीधर घबराए, कुछ समझ न पाए। फिर कन्या आई, उन्हें धीर बंधाई। वो दिव्य शक्ति श्रीधर से बोली, तुम मत घबराओ, अब बाहर आओ। सब अतिथि अपने कुटिया में लाओ। श्रीधर जी बोले, फिर बाहर आकर सब भोजन कर लें कुटिया में चलकर। फिर भैरव बोले, मैं और मेरे चेले कुटिया में तेरी बैठेंगे कैसे? बोले फिर श्रीधर, तुम चलो तो अंदर, स्थान की चिंता तुम छोड़ दो मुझ पर। तब लगा के आसन बैठे सब ब्राह्मण कुटिया के अंदर करने को भोजन। भंडारे का आयोजन श्रीधर जी से कराया। फिर सबको पेट भर के भोजन तूने कराया। मैया तेरी माया क्या समझेगा कोई, जो भी तुझे पूजे हो हाँ हो, जो भी तुझे पूजे नसीबों वाला हो। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में। कन्या ने जब अपने विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हो उठे। सब हैरान रह गए। भैरव ने सोचा, ये कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। कन्या भोजन परोसती हुई जब भैरव के पास पहुंची तो भैरव बोला, कन्या तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, परंतु मैं कुछ और चाहता हूं। मां बोली, बोलो योगीराज, आपको क्या चाहिए? तब भैरव ने कन्या से मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने भैरव से आदेश के स्वर में कहा, सुन ले हे ब्राह्मण, ये वैष्णव भोजन ब्राह्मण जो खाते वही तुझे खिलाते। हटकी जो तूने बड़ा पाप लगेगा। यहाँ मांस और मदिरा तुझे नहीं मिलेगा। ये है वैष्णव भंडारा, तू मान ले मेरा कहना। ब्राह्मण को मांस और मदिरा से क्या है लेना देना। ओ सज रही मेरी वैष्णो मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में। कन्या ने भैरव से कहा, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसको तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। उसके मन की बात माता रानी पहले ही समझ चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने माता को पकड़ना चाहा, वो महामाया अंतर्धान हो गई। भैरव ने योग विद्या से देखा, वो दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आदि कुमारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीनों तक विश्राम किया। भैरव ना छोड़ा मैया का पीछा। माँ गुफा के अंदर जब छुप गई जाकर, जब गर्भ गुफा में
भैरव जाता था। पहरे पर बैठे लंगूर ने रोका, अड़ गया था भैरव जब अपनी जिद पर। लांगुर भैरव ने हुआ युद्ध भयंकर, फिर आदि शक्ति बनकर रणचंडी जब गर्भ गुफा से थी बाहर निकली। वो रूप बनाया भैरव घबराया, तलवार एक मारी भैरव संहारी। भैरव के तन से आवाज ये आई, हे आदि शक्ति, हे चंडी माई, मुझ पर कृपा कर मेरा दोष भुलाकर मुझे कोई वर दे, ये करुणा कर दे। मैं हूँ अपराधी, तेरी भक्ति साधी, मेरा दोष मिटा दे, निर्दोष बना दे। भैरव शरणागत आया तो बोली वैष्णव माता, मेरी पूजा के बाद में होगी तेरी पूजा। मैया के दर्शन कर जो भैरव मंदिर में जाए, मैया की कृपा से रे भक्तों, मैया की कृपा से वो मनचाहा वर पाए। सज रही मेरी वैष्णो मैया सुनहरी गोट में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे 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 कि बारिशी उमरिया और धानी सी चुनरिया अच्छा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। मैया हाँ बेटा जब मैं गैया चराने गयो ना बरसाने की ओर, हाँ तो यमुना तट पे ही मिल गई मोय राधा भारी सुंदर है। असने सुना बारिशी उमरिया, बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। और मैया सुने सुना कैसी सूरती बाकी, कैसी हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी। अच्छा हाँ। और सुने सुना रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी। राधा के बहुत मल्लू के मैया वो होठों पे लाली, होठों पे लाली और नागन दुलिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा।
चमक मार रही चमक। अच्छा। मन दिल चलोगे में बामा। कानों में पहने थी सोने की बारी, कानों में पहने थी सोने की बारी। और सुन भैया, सुनाई दे बेटा। कि माथे पे टीका, माथे पे टीका उमर है बारी। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। देख मैया यशोदा, हाँ। अगर तू मेरी बातें शादी नहीं करवागी तो क्या करेगा? तो तेरी गैया नहीं चरावे मैं। अच्छा। हाँ सुने, सुनाई दे। प्यारी सी सूरत दिल में समागी, प्यारी सी सूरत दिल में समागी। और भैया सुन, के ना हुई शादी, अब बाकी शादी ना भाई, अच्छा। ना भाई शादी अब वो कबारी। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। और भैया सुनी, हाँ बेटा सुना। राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। अच्छा। अब देर मत करे। जल्दी। हाँ, राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। और सुन भैया, सुनाई दे बेटा। माथे पे मरुवट मेरे लगारी। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, 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 गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। वो ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। ले
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
में शीस झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। कृष्ण की वो है प्राण आराधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
कैसे बुझे प्यास नैनन की, रास्ता कोई तो बतला दे। राधे 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 राधे।
माना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। घटाए भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। सहस फनधारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। वो छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। न बात फिडर की कि जमुना बिसर की, वो देख के झांकी गिरधर की। वासुदेव डगर ली नंद घर की, बद्री सिंह ने कथा कही सांवर की। की कलम दवात हो गई, सफल तंवर की कलम दवात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात।
बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। बोलिए लखदातार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल
हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर, झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ।
रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ? नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ के अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा।
बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय